आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय अक्षीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज है 13.5 और क्लास है 9th। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज आरंभ करने से पहले हम घन और घनाभ का आयतन के सूत्र हैं, पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं। घन और घनाभ, घन की 3 भुजा होती हैं, तीनों बराबर होती हैं, भुजा भुजा और भुजा। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। अब जब घनाभ का आयतन है, ये तीनों को गुणा करने से निकलता है। घनाभ का आयतन बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लंबाई को L लिख दिया, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H, तीनों को गुणा करेंगे तो LBH। और ऐसे ही अगर भुजा को हम A मान लेते हैं तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A। तो भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा और गुणा भुजा, ये क्या आ गया? घन का आयतन आ गया। और भुजा को हमने A माना है तो A गुणा A और गुणा A, A क्यूब। अगर L मान लेते हैं तो L गुणा L, तो ये क्या होगा? L क्यूब। ये हमारा घन का आयतन है और ये घनाभ का आयतन है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.5 का फर्स्ट केस। की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? इस प्रश्न में हमारे को माप दिया गया है 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर और गुणा 1.5 सेंटीमीटर। पहले इसको देखते हैं ये होता है क्या। घनाभ आकार की होती डिब्बी इस तरह से, तो ये पहले वाले इसकी लंबाई है, दूसरे वाला चौड़ाई है और तीसरा जो माप है इसकी ऊंचाई है। अलग अलग लिख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है माचिस का आयतन निकालना है। आयतन कितना हो जाएगा? एक माचिस इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो 4 गुणा 2.5 और गुणा 1.5 और इसकी इकाई क्या? सेंटीमीटर, तो ये होगा घन सेंटीमीटर। अब प्रश्न में कह रहा है 12 डिब्बियों का। माचिस की कितनी डिब्बी है? 12। तो 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन बराबर है। इस आयतन को हम क्या करें? 12 से और गुणा कर दें। 12 गुणा 4 गुणा 2.5 है, दशमलव हटाएंगे बटे 10 और 15 बटे 10। ठीक है, अब करो 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया। अब कितना बचता? 12 गुणा 15। 12 और 15 की गुणा कितनी होती है? 180 घन सेंटीमीटर। तो कुल आयतन कितना हो गया? 180 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ आकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? घनाभ आकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, लंबाई होगी 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। घनाभकार है तो इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यही होता ना। तो ये होगा 6 गुणा 5 और गुणा 4.5 मीटर और ये क्यूब हो गया। अब इसको 6 गुणा 5 गुणा 4.5, दशमलव हटा दो, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 15 निमा 135
घन मीटर। लेकिन इसने पूछा है कितने लीटर पानी आ सकता है, और हमारा आंसर किस में आया है, घन मीटर में, तो इसके लीटर बनाएंगे। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक घन मीटर, घन मीटर का मतलब होता है एक घनाभ, एक घन 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक मीटर है तो इसका आयतन हो जाए 1 घन मीटर। 1 घन मीटर के अंदर हमारा 1000 लीटर पानी आ सकता है। 1 घन मीटर के अंदर कितना पानी आ सकता है, 1000। तो 135 घन मीटर बराबर है 135 और गुणा 1000, 13,05,000 लीटर पानी आ सकता है। जो घनाभ आकार की टंकी है उसके अंदर कितना होगा, 13,05,000 लीटर पानी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ आकार का बर्तन 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। घनाभ आकार बर्तन 10 मीटर लंबा, लंबाई होगी 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, को कितना ऊंचा बनाया जाए, ऊंचाई इसमें हमने निकालनी है। इसमें 380 घन मीटर, 380 घन मीटर ये क्या होगा, इसका आयतन इन्होंने दे दिया। और क्या पूछा, ऊंचाई। आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन LBH, L, B और H, ये किसके इक्वल दे दिया इन्होंने, 380। मान टेक दो, 10 गुणा 8 और गुणा H, ऊंचाई आ जाएगी 380, और H बराबर है 380 बटे 10 और बटे 8। 0 से 0 गई, 2 से 2 चौके 8, 19 दूनी 38, ये हो गया 19 बटे 4 मीटर। 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 3 है तो पौना होगा 4.75 मीटर। जो बर्तन है वो कितना होना चाहिए, 4.75 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभ आकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया है 8 मीटर लंबा, तो गड्ढे की लंबाई कितनी होगी, 8 मीटर। 6 मीटर चौड़ा, तो चौड़ाई होगी 6 मीटर। 3 मीटर गहरा। अब इसमें जो क्वेश्चन हम निकालते हैं ऊंचाई और गहराई दोनों को सेम मानते हैं। ऊपर खड़े हैं तो नीचे की तरफ देखें गहराई होगा, अगर गड्ढे में नीचे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देखें तो ऊंचाई हो जाएगा, तो 3 मीटर। अब इसमें क्या करें आगे, गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर, घन मीटर आएगा ना, तो इसका मतलब आयतन, आयतन निकालना है। और आयतन का हमारा फार्मूला होता है LBH, 8 गुणा 6 और गुणा 3, 8 6 48 और 48 दिया 144 घन मीटर। अब खर्च निकालना है। खर्च की दर क्या है, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से। एक घन मीटर का खर्च कितना, 30 रुपये, और हमारा कितना बनता है टोटल 144। 4 तिये 12, 1 42, 1 43, 4320 रुपये का कुल लागत आएगी, या कुल उसका खर्च आएगा गड्ढा खुदवाने के लिए। एक घनाभ आकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। धारिता का मतलब होता है आयतन। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रम से 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक घनाभ आकार पानी की टंकी की धारिता 50,000 लीटर है, तो आयतन कितना होगा, 50,000 लीटर पानी आ सकता है, तो धारिता होगा। इस टंकी की लंबाई और गहराई, लंबाई दे रखिए 2.5 मीटर और गहराई या ऊंचाई ये कितनी, 10 मीटर, और चौड़ाई हमने इसमें क्या करना, निकालना। अब यहाँ देखो एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ मीटर है और यहाँ लीटर है।
अब पीछे हमने एक फार्मूला लिखा था ना, 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर, ये याद रखना है। अब लीटर से घन मीटर बनना है तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, तो ये होगा 50,000 बटे 1000, ये कट के ये कितना हो गया 50 घन मीटर। अब लंबाई भी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है और चौड़ाई हमारे को निकालनी है, तो इसका फार्मूला लगा देते हैं आयतन का, LBH बराबर है 50 घन मीटर। लंबाई कितनी है 2.5, चौड़ाई हमने निकालनी है, इसको बी रखेंगे और ऊंचाई है 10 बराबर है 50। बी बराबर है 50 बटे 2.5, इसकी दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और बटे 10, 10 से 10 गया और 25 दूनी 50, कितना आ गया 2 मीटर। जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए 2 मीटर। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 10 15 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। अब इस क्वेश्चन में दिया है पानी की टंकी है, उसका माप दे रखा है, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन का फार्मूला है LBH, 20 गुणा 15 और गुणा 6, गुणा कर लो, नहीं तो इसको ऐसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इतने घन मीटर, ये हमारे जो पानी है वो इतनी मात्रा में है, 20 गुणा 15 गुणा 6 घन मीटर में। जब ये आगे कर रहा है तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी चाहिए 150 लीटर, 150 लीटर, और व्यक्ति या जनसंख्या कितनी 4000, तो हम ये निकाल लेते हैं उनको एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को एक दिन के लिए कितना पानी चाहिए 150 लीटर, और कुल कितने व्यक्ति हैं 4000, 4000 के लिए 150 और गुणा 4000 लीटर, इतना पानी चाहिए। और हमारा यहाँ ऊपर क्या है घन मीटर में, इसको भी लीटर बना देते हैं, 20 गुणा 15 गुणा 6 और 1000 से और गुणा कर दें तो ये क्या आ गया हमारा लीटर। हमारे पास इतना पानी है और एक दिन में कितना चाहिए इतना पानी चाहिए। अब दिनों की संख्या निकाल देंगे, कुल पानी के आयतन को एक दिन के पानी के आयतन से भाग दे देते हैं। अब कितने दिन पानी चलेगा, कुल पानी का आयतन जितना हम पानी हमारे पास अवेलेबल है और एक दिन पानी की आवश्यकता। अब इस कुल पानी को इस पानी से, इस पानी के आयतन को इस पानी के आयतन से भाग दे देते हैं, ये लिख लिया। अब 20 गुणा 15 गुणा 6 गुणा 1000 और भाग देंगे 150 गुणा 4000। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब 15 एकम 15 और 15 10 150 और 10 दूनी 20, 2 से कट गया 4, 2 दूनी 4 और इस 2 से कट गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या बच गया सिर्फ 3 बच गया, 3 दिन। उस टंकी का पानी कितने दिन पर्याप्त होगा 3 दिन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना नंबर 7, किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया है 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर, तो ये आयतन निकाल देंगे तो इसका हो जाएगा 40 गुणा 25 और गुणा 15 घन मीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ आकार का तो तीनों ही गुणा करती, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे क्रेट है, क्रेट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, यह 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर और गुणा 0.5 मीटर, तो इसका भी आयतन कितना है घन मीटर में होगा। क्रेटों की संख्या निकालनी है, गोदाम के आयतन को एक क्रेट के आयतन से भाग दे देंगे, 40 गुणा 25 और गुणा 15 बटे 1.5, इसी दशमलव हटा लेते हैं, 1.25 और 5 दशमलव हटाएंगे 1 10 इसका
इसका 100 हो जाएगा और इसका 0.5 था ना, तो इसका 10। अब 2 भाग, 15 से तो 15 कट गया, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और जीरो कितनी बचती है, 2 जीरो ये है और 1 जीरो ये, 3 जीरो, तो 16,000 करेट उस गोदाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े आसान। नंबर 8, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों की पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बड़े घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन निकालेंगे। ये होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 12 गुणा 12 और गुणा 12 घन सेंटीमीटर। ये बड़े घन की जिसको हमने काटना है। अब इसका आयतन आ गया। अब बराबर आयतन में कितने हिस्से करने, 8। 8 छोटे घनों का आयतन होगा ये। बारह गुणा 12, तो 12 गुणा 12 और गुणा 12 घन सेंटीमीटर। ये पहले एक घन का आयतन था, अभी कितने घनों का आयतन हो गया, 12 का, 8 का पहले। अब एक छोटे घन का आयतन, अब इसको क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। 12 गुणा 12 और गुणा 12 और बटे 8। 8 को मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 2 छिक 12, ये हो गया 6 गुणा 6 गुणा 6 घन सेंटीमीटर। अभी एक घन का छोटे घन का आयतन है। अभी छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा आयतन किसके बराबर है, छोटे घन का आयतन 6 गुणा 6 गुणा 6, इस तरह से ना। अभी किसके बराबर होगा, a की 3। अगर a का मान निकालेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, इसका घनमूल निकालेंगे और इसका घनमूल सीधा आ जाएगा 6। तो छोटे घन की भुजा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 और एक 6 बार आ जाएगा। तो इसलिए 6 और 6 6 आसानी से हमारा घनमूल निकल जाए, इसलिए हमने 8 के टुकड़े किए थे, 2 गुणा 2 गुणा 2। नहीं तो इसको भाग देते और 216 था, उसका घनमूल निकालना पड़ता। ठीक है। अब आगे कह रहा है, इन दोनों घनों के पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब अक्ष क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल। बड़े घन का पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल और बटे छोटे घन का पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल। और पृष्ठीय अक्ष क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a², 6 और गुणा भुजा का वर्ग, यही इसका होगा, 6 गुणा भुजा का वर्ग 6। अब ऊपर वाले की भुजा कितनी, बड़े की 12, 12 गुणा 12 और नीचे वाला 6 गुणा 6, ये भुजा है और ये फार्मूला है। 6 से 6 गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 बटे 1। तो अनुपात कितना हो गया, 4:1। एक तो आंसर ये आ गया उनका अनुपात, और एक उसकी भुजा कितने की होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है, तो पानी की चाल कितनी होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे को चाहिए 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरता है। 1 मिनट में जो पानी गिरता है वो हम उसकी लंबाई माप लें। तो 2 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये 60 मिनट में गिरा हुआ पानी, तो बटे 60।
0 से 0 और 100 और ये 3, ये क्या 100/3 मीटर, ठीक है ना। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, उससे जो पानी है लंबाई और चौड़ाई दे रखी नदी की, तो ये घनाभ के आकार की नदी हो जाएगी। तो फिर जो 10/3 आ गया, क्या होगा, 1 मिनट में समुद्र में गिरे पानी की लंबाई 100/3 मीटर, और नदी की जो चौड़ाई दे रखी है वो 40 मीटर है, और इसकी गहराई कितनी दे रखी है, 3 मीटर। लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और गहराई होगी, तीनों चीज दे रखी है, तो ये घनाभ के आकार की होगी। और इसमें समुद्र में गिरे पानी का आयतन कितने में, 1 मिनट में। तो लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तो 100/3 गुणा 40 और गुणा 3, 3 से 3 कट गया, तो 4 एकम 4 और 2 जीरो ये 1 जीरो ये 4000 घन मीटर। उस नदी द्वारा 4000 घन मीटर पानी प्रति मिनट की दर से समुद्र में गिरता है। एक दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, 1 घंटे में पानी का आयतन, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तीनों से गुणा कर देते हैं। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2000 मीटर गुणा, अब उसकी चौड़ाई है वो 40 मीटर और गहराई है 3 मीटर, ये घन मीटर आ गया। 1 घंटे में समुद्र में गिरे पानी का आयतन है, और हमारे को चाहिए 1 मिनट में। 1 मिनट, अब ये 60 मिनट के बराबर हो गया। 60 मिनट में पानी का आयतन बराबर है 2000 गुणा 40 और गुणा 3 घन मीटर। और हमारे को कितना चाहिए, 1 मिनट में। 1 मिनट में जो समुद्र में पानी गिरा उसका आयतन कितना हो जाएगा। अब सारे को हम क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। 2000 गुणा 40 और गुणा 3 और बटे 60, 0 से 0 गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 और 2 की गुणा कर दी 4 और 3 जीरो 4000 घन मीटर। अब हमारा जो आंसर है ये ऐसे भी आ सकता है। 1 घंटे में पानी का आयतन निकाल दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तीनों की गुणा कर दी। अब ये 60 मिनट का और 1 मिनट का इसको निकाल दिया, ठीक है ना। अभी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।